दोस्तों बीपीएससी 4.0 के लिए जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले वो करेंगे आपके बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उसमें देखिएगा आप इसको मैप से भी कर सकते हैं, बाकी इसको हम पूरा जो है ट्रिक से कवर करने वाले, क्योंकि अगर देखिएगा आप बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अगर आप जूनियर टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम दोगे तो आपको जो है यहाँ पे जैसे एसएसटी से होगे तो कम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है अकेला बिहार स्पेशल से मिलेगा। अगर आप जूनियर देना चाहते हैं या प्राइमरी देना चाहते हैं तो कम से कम आपका 2 से 4 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला आपका बिहार स्पेशल से। तो यहाँ पे पूरा हम इसको ट्रिक से करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक से रिलेटेड चलेगा। इसमें बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि कुल इसमें जो है 13 है। और चलेगा इसमें देख लेते हैं। ये आपका वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और बिहार में सबसे घने जो वन मिलते हैं ये आपके पश्चिमी चंपारण में ही मिलते हैं आपके। और अगर बात की जाए वाल्मीकि नगर, इसको कैसे याद करेंगे देखिएगा इसमें। तो अगर आपने मैप में देखा हो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की कौन थी? सीता मैया थी आपकी, और उनकी जो ये शादी हुई थी वो हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आपका। ठीक है, तो ये चली इधर को। और आपको पता है कि राम जी की जो कहानी है रामायण की, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी वाल्मीकि ने। तो जब रास्ते में पड़ता है तो लास्ट का ये जो जिला मिलता है ना, ये पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे वाल्मीकि जी बीच में बैठे और इन्होंने इनका जो है पूरा वर्णन किया। तो इसको ऐसे याद कर सकते, देखिएगा इसमें आपका कि वाल्मीकि नगर ये कहाँ पे है? आपका पश्चिमी चंपारण में आपका। तो ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे घने वन यहीं पे मिलते हैं। हो गया। चलिए इसके बाद ये आपका जो कैंसिल हुआ था आपका 3.0, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था। भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है आपका? भीमा ये बांध भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी। ये कहाँ पे आपका? मुंगेर के अंदर है। ऐसे याद कर लेगा, भीम है ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, भीमू है ना, भीमू एकदम आपको याद आ जाएगा। भीमू से आपका भीमू, मुंह से मुंगेर हो जाएगा ये आपका इसमें। चलिए गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये कहाँ पे है? गया के अंदर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ये गया के अंदर हुई थी। तो ये आराम से याद हो जाएगा तीसरे नंबर का। एक एक ये जो टॉपिक है ना पूरे कंप्लीट करने आपको इसमें। चलिएगा आगे देख लेते हैं। कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य, कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? बेगूसराय के अंदर है। अब देखिएगा जैसे युवा कांवड़ लेने जाते हैं, आपने देखा होगा हरिद्वार वगैरह, तो बहुत सारे युवा जाते हैं। उनको उस समय अगर आप जैसे घर के फैमिली सदस्य रोकते हैं उनको कि कांवड़ लेने मत जाओ, तो वो क्या हो जाते हैं? वे जो है गुस्सा हो जाते हैं। कांवड़ लेने जाते तो वे क्या हो जाते हैं, या बे क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है, गुस्सा राय है ना। तो ऐसे याद रख लीजिएगा इसमें। और ये कांवड़ है तो इसीलिए क्या है? स्पेशल है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिएगा साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल भी है, और इसीलिए इसको रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र जो है ये भूमि भी है कांवर झील आपकी। और इसके अलावा ये 2020 में जो है शामिल किया गया था। अब यहाँ पे जो है एक है आपका नाग और नकटी। नाग कैसी है? ये नाग कैसा? नकटा है। तो ये नागा और नकटी जो है इसको भी आर्द्र भूमि में शामिल किए गए। और अब कुल जो है 3 हो गए हैं बिहार के। याद रखना इसको। कावड़ लेने जाते तो वे क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। इसको याद रख लीजिएगा इसमें। चलिए कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? रोहतास में है। कैमूर किसका भाई है? रोहतास का भाई है। अगर आपने मैप में देखा हो तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? यानी कि लास्ट का ये आपका जिला है कैमूर है और ये रोहतास है। तो याद रखना कैमूर किसका भाई है? रोहतास का भाई है। तो अगर आपसे पूछे कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का है, तो कैमूर मत बोलना, इसको रोहतास बोल देना इसमें। और बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है ये आपका, याद रखिएगा। ठीक है, नाम ऐसा लग रहा है ना जैसे कैमूर में होगा, लेकिन नहीं, रोहतास में है। इसीलिए क्या है, ये सबसे बड़ा हो सकता है यहाँ तक थोड़ा थोड़ा करके यहाँ तक फैला हो इसमें। चलिए हो गया, आगे देख लेते हैं। नागी बांध पक्षी विहार और नकटी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपके, ठीक है।
नागा और नकटी। तो नाग कैसा है, नकटा है, तो नाग नकटा होता है तो उसका तो मोए मोए हो जाएगा, है ना। उसकी मजाक लेके नाग कैसा है भाई, नकटा है, तो उसकी मजाक लेके तो मोए मोए हो गया, यानी कि जमुई हो गया, है ना। तो याद रखिएगा इसको आपका। और नाग है, नाग देखिएगा नकटा है, इसीलिए वो क्या है, उसकी मजाक ले रहे हैं, मोए मोए हो गया, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो सबसे छोटा है। आपका याद रखिएगा, नाग कैसा है, छोटा है, लेकिन नाग बड़े बड़े होते हैं लेकिन वो छोटा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है तो आप बताना नाग। कोई कहेगा नाग तो बड़े लंबे होते हैं, लेकिन नहीं, आपको छोटा बताना है इसमें। चलिए अब देख लेते हैं आपका पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे आपका, ये नालंदा में है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य आपने सुना होगा, एक स्थान सुना होगा पन्ना। पन्ना अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे याद रखना, पन्ना। ये आपका पंत कहाँ पे है, ये नालंदा में है। तो पन्ना तो सभी को याद होगा, है ना। पन्ना पन्ना कहाँ पे, नालंदा के अंदर है। और पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। चलिएगा आगे देख लेते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, देखिएगा उदयपुर वैसे राजस्थान में है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। और देखिएगा जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी तो उदय हो गया था एक तरीके से पूरा, जब सभी ने उसको जो है सुना था रामायण को, तो क्या हो गया था, उदय हो गया था। तो ऐसे याद रखना आपका, ठीक है। वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी थी तो क्या हो गया था, उदय हो गया था। और यहाँ पे देखिएगा वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे, ये भी आपका पश्चिम चंपारण में है। यहाँ पे सीतामढ़ी हो गया, देखिएगा अगर मैप देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, सीतामढ़ी। सीता जी इधर को चली थी, लास्ट वाले जिले में ये मिले थे वाल्मीकि जी, इन्होंने रामायण लिख दी, और यहाँ पे राम जी थे। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। कुशेश्वर स्थान या पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, ये है दरभंगा के अंदर। कुशेश्वर, ईश्वर है ना, ईश्वर, ईश्वर। और अगर आप ईश्वर का आश्रय लेंगे तो ईश्वर का ध्यान करोगे तो दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, दर दर, है ना, दरभंगा। तो याद रखिएगा कुशेश्वर ये पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये है आपका दरभंगा के अंदर। याद हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा विक्रम शिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, भागलपुर के अंदर है। और आपको पता है कि आपकी ये जो विश्वविद्यालय थे विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, बख्तियार खिलजी ने इनको जो है जला दिया था। और विक्रमशिला है ना, ये विक्रमशिला ये लास्ट में है, भागलपुर के अंदर है, सबसे लास्ट का जो जिला है। और यहाँ पे आग लगा के विक्रमशिला में भाग गया था बख्तियार खिलजी, है ना। तो विक्रमशिला हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी से संबंधित है, और विक्रमशिला हो जाएगा आपका भागलपुर, भाग गया था यहाँ से। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। भारत का अगर पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर के अंदर। यहाँ पे देखिएगा ये मैप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिएगा ये है आपका भागलपुर, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पटना है। अगर आपसे पूछा जाए डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य तो अभ्यारण्य हो जाएगा भागलपुर में। अगर पूछा है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा पटना के अंदर। अभी बीपीएससी जो 70वीं हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुला है, तो पटना के अंदर। और अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये भागलपुर के अंदर हो गया। चलिए अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसमें। बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, बरेला है ना, बरेला और वैशाली कहाँ पे है, ये वैशाली के अंदर है ना। बरेला, इसमें ल है, ला है, इसमें ली है, इसमें भी ली है। और वैशाली अली, वैशाली अली, बरेला सलीम अली, अली वैशाली। तो याद रखना अच्छे से, ये कंप्लीट जो है 13 के 13 हो गए हैं। तो एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेना। जैसे जो स्पेशल में ना देखिएगा, जैसे आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है, फसल है कि कौन से ज़िले में कौन सी फसल जो है होती है,
कौन से ज़िले में कौन सा जो है खनिज पदार्थ मिलता है ये आपका, ठीक है। ये सारे के सारे जैसे जनगणना वाला टॉपिक है, आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो कम से कम अगर आप एसएसटी से जूनियर टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं, जूनियर और टीजीटी, तो कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन स्पेशल में मिल जाएगा आपका बिहार से। और अगर आप जूनियर या प्राइमरी देने वाले तो आपको जनगणना से रिलेटेड, बाकी ज्योग्राफी और आधुनिक भारत से रिलेटेड कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिएगा, कमेंट कर देना और प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी बिहार स्पेशल की।